नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम कबीरदास जी के काव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करते हैं कबीरदास जी के समाज सुधारक के रूप के ऊपर। हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी ने अपने जीवन में व्याप्त बुराइयों, अंधविश्वासों व पाखंडों का विरोध करते हुए धार्मिक संरचना के सामंती स्वरूप की पुनर्रचना के सूत्र प्रदान किए। सामाजिक रूढ़ियों के खंडन की प्रवृत्ति के कारण उन्हें विरोध का कवि माना गया, किंतु इसके मूल में वे मानवता की प्रवृत्ति का विकास करना चाहते थे। उनके दोहे, साखियों व पदों का अध्ययन करने पर उनमें आध्यात्मिकता एवं सामाजिकता का समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो कि मानवता के विकास के लिए अति आवश्यक है। कबीर थोथे धार्मिक उपदेश देने वाले संत नहीं थे। वे समाज की बुराइयों पर व्यंग करते हुए उनसे दूर रहने की प्रेरणा देने वाले संत कवि थे। उनके काव्य में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना के विकास के पोषक तत्व दिखाई देते हैं। मानवता की शिक्षा देने वाले कबीर के स्वर को हम अनेक बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले मनुष्य की एकता का संदेश। कबीर के काव्य में अनेक ऐसी साखियाँ मिलती हैं जिनमें उन्होंने मनुष्य को एक ही ईश्वर की संतान बतलाया है। इस प्रकार कबीर धार्मिक व जातीय आधार पर भिन्नता का विरोध करते हुए मनुष्य को एकता के साथ रहने का संदेश देते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर का मानना था कि मनुष्य का शरीर भिन्न है किंतु आत्मा एक है, इसलिए हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र का भेद करना उचित नहीं। अंधविश्वासों का विरोध। कबीर के समय अंधविश्वासों का बोलचाला था। वे अंधविश्वास मनुष्य की शोषण का माध्यम हुआ करते थे। कबीर ने अंधविश्वासों और पाखंडों का विरोध कर मनुष्यता को सशक्त करने का कार्य किया। ब्राह्मणों द्वारा अनपढ़ लोगों को धार्मिक अंधविश्वासों में जकड़ने की प्रवृत्ति का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सिर मुंडाने की परंपरा की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यदि बाल कटवाने से स्वर्ग प्राप्त होता तो सबसे पहले स्वर्ग भेड़ को मिलना चाहिए था। कबीर जी की ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी मंदिर मस्जिद के नाम पर देश में दंगे हो रहे हैं। यदि मनुष्य ये सोचे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो इस तरह के विवाद स्वतः ही मिट जाएं। जातिवाद का विरोध। कबीर ने अपने जीवन में जातिवाद का प्रखर विरोध किया था। कबीर का पालन एक जुलाहे परिवार में हुआ था, जिसे जातिगत विभाजन में हेय दृष्टि से देखा जाता था। भेदभाव व असमानता की भावना के प्रति कबीर के काव्य में प्रारंभ से तीखापन था। एक सच्चे मानवतावादी के रूप में कबीर ने इस असमानता परक मानवीय आचरण को गलत माना। उनका कहना था कि निम्न जाति के मनुष्यों का निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है, अतः ईश्वर की रचना को हेय कैसे माना जा सकता है। मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर का मानना था कि ईश्वर किसी मूर्ति में निवास नहीं करते, बल्कि वे सर्वव्यापी हैं। उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भले पीस खाए संसार। आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी ने भक्ति के नाम पर पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रमुख धर्मों द्वारा प्रेरित आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तो चढ़ी मुल्ला बांगते क्या बहिरा हुआ खुदाए। भक्ति भावना। धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं का विरोध करते हुए भी कबीर ईश्वर विरोधी नहीं थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को ही मानव जीवन की उपयोगिता माना तथा इस आधार पर वे सद्गुरु की महिमा का गुणगान भी करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। सांसारिक व मौलिक उपलब्धि के स्थान पर उन्होंने ईश्वर मिलन को मनुष्य का लक्ष्य बतलाया था। इस प्रकार उनके ये विचार मनुष्य जीवन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाने वाले मानवता के विकास की आधारशिला को पुष्ट करते हैं। वर्तमान समाज यदि कबीर की साखियों, पदों व प्रदोहों से प्रेरणा ले तो भौतिक जीवन संघर्ष, धार्मिक उन्माद, सामाजिक वैमनस्य से बचा जा सकता है तथा समाज के समग्र व सामूहिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कबीर ने समाज में निहित बुराइयों के प्रति विद्रोह कर उन्हें बुरा बताया और इस तरह समाज में सुधार का महान कार्य किया। कबीर ने हिंदू व मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त पारस्परिक विरोध को दूर करने के में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करने में रुचि दिखलाई। इस तरह कह सकते हैं कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे।